किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, जो मुंजी के किसान हैं उनके लिए हम थोड़ी सी जानकारी लेकर आए। और जो हमारे भाई है ये मुंजी की भी खेती करते हैं और वो नया इसकी खेती के बारे में नॉलेज भी काफ़ी है, क्योंकि दवाई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अच्छा भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई एक साहब। तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मेहताब अली, गांव बूरा, डिस्ट्रिक्ट शामली, तहसील कराना। अच्छा अच्छा भाई जी देखो, ये जो मुंजी मुंजी बोलते हैं ना इसको, हाँ जी, मुंजी या बोलते जो हैं। मुंजी की फसल है आपकी, इसको कैसे कैसे तो इसका पौधारोपण होता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, खरपतवार के लिए क्या किया जाता है, थोड़ी सी जानकारी दे दो किसान भाइयों को। या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो शूट करना चाह रहा मैं, या करो। बीज रोपाई के लिए इसके पहले तो बीज बोया जाता है जी, पौध। जी पौध में सबसे बड़े जो बदने वाला पिड्डा है ना जी, जी जो बीज से ही आता है इसका। जी बीज लाओ बढ़िया कंपनी का, छो तो लाओ दयाल का। जी ये एक आता है हरिहर के नाम से, जी। वो बढ़िया बीज है, ट्रीटमेंट हो बीज है में। कौन सा बीज है जी ये? ये हरिहर का ही है जी। हरिहर का 1509 है या कोई और 1509 ही है जी। 1509 है ये? हाँ, 1509। अच्छा जी। जी उसके बाद जैसे रोपाई शुरू करते हैं, हमें बांध कर दिया, उसके जी। पाड़े काट दिए। पाड़े काटने के बाद में मतलब मैं किसान कितने दिन की पौध लगाई जा खेत में? खेत में यही 25 दिन में, 1 महीने में तैयार हो जाए लगभग से। एक 15-25 दिन की, 30 दिन की पौध सबसे हाँ, अच्छी रहे। बिल्कुल। चलो जी। फिर जैसे उसको रोपाई का समय आता है ना, जी रोपाई के समय किसान उसके लिए खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं। जी सबसे बढ़िया दवा आती है सिजेंटा की, जिसमें टेक्निकल आता है, पर्टिकुलर कूलर आता है। जी वो दवाई सबसे बढ़िया है। जी उसका जैसे हमें पाड़े काटते हैं, उस पर उसका छिड़काव कर दो पानी में। जी। पानी में शहर में धीरे धीरे अपना आप फैल जाएंगे वो। अच्छा, बोतल में छेक करके? बोतल में छेद करके, और उसमें जी छिड़कते चले जाए, और पानी में अपना आप फैलते चले जाएंगे, पूरे जी पानी जी में मिक्स हो जाएंगे वो। जी जी उसके बाद में धान रोपाई कर दो। जी धान रोपाई करने के बाद में 4 या 5 दिन बाद उस जी पर खाद आती है, बाद खाद। जी उसमें सबसे पहले तो लो यूरिया। जी एक बैग लो, 5 बीघा बता रहा मैं, डीएपी। जी एक 5-3 किलो लो सल्फर उसमें। जी एक अच्छा सा कीटनाशक ले लो, आप भी जो भी बढ़िया से लेना चाहो। जी बहुत सारी कंपनी बना हुआ है। जी अडामा भी बना हुआ है, अडामा के, आप पोरपिडो या फर्टिलाइजर लो, जी एफएमसी की, ठीक जिसे ठाक। हम लोग कहते हैं भाई जाग का, है ना? हाँ, जाग। जिब जाग जा फसल है जब ना? जाग जाना, जब शुद्धि से में आ जाए थोड़ा सा वो, जी उस टाइम पर डाल रहा है, उस टाइम पे पौधा हमारा ग्रहण करा जो भी खाद हम उसमें डाल लेंगे। जी आज जी जाग है नहीं, वो जागने तो पहले में डाल ले तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने जितना जी हम जी सोच रहे लेने। जी। भाई भी जागने के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलो जी। 5 बीघे में 3 किलो पोरपिडो को आती है इसमें, जी अडामा की। उसमें बेहतरीन टेक्निकल आते हैं, अब की दवा लॉन्च हुई, वो सिटी पे आ रहा होता है उसमें। जी और फिफ्रोनिल आता है, दोनों जी टेक्निकल जो है ना बहुत ही दमदार है। जी एक तो वो होगी कीड़े के लिए नीचे इसकी, जी रूट बोर वो नीचे व्हाइट करा, वो डिम्मा को कुछ भी हो, सबके लिए वो है। जी जब टॉप बोर बनेगा ना, सिस्टमेटिक दो पौधे के सिस्टम में उतर जाएंगे पूरे, जी लंबे समय तक कार्य करेगा। जी। और अच्छा फिर जी। जैसे दूसरे खाद की बात आती है। वो कितने दिन बाद डाला जाता है खाद? दूसरा खाद इसके जस्ट 8 दिन बाद। जस्ट 8 दिन बाद? हाँ, और पानी भी दिया जाता होगा पानी फिर? दिया तो होगा। जी उसमें लेते हैं हम फिर यूरिया। जी। 5 बीघे में 1.5 बैग के करीब ले लिया यूरिया। अच्छा जी। 1.5 बैग के करीब यूरिया ले लिया। जी उसमें हम फेरस सल्फेट ले लेंगे, जी मैग्नीशियम ले लेंगे, जी जिंक ले लेंगे, जी और वो डाल देंगे। जी मिला के सारा मिक्स कोटिंग करा उसमें, और मिला के बिखेरते हैं उसमें। जी जी उससे जैसे पीलापन हुआ है, एक जी वायरस सा धान में हो रहा है, वो जी दवाई पीली पीली हो रही जी है, एक तो पीली नहीं मिलने की। जी। फिर उसके बाद आती है तीसरे खाद की बात। ये हमारा जो धान है, अब ये मानो हमारा 25 दिन का हो लिया। हाँ, अच्छा जी, 25 दिन के बाद बताओ। 50 दिन का हो लिया फिलहाल तो। अब लेकिन 25 दिन तो पहले पहले मैं तीनों खाद पूरे करने इसके, अच्छा, क्योंकि तीसरा खाद। 90 दिन की फसल है यार। तीसरा खाद बताओ अब जो। तीसरे खाद में फिर हम इसमें लेते हैं 1 बैग यूरिया का, जी और उसमें लेते हैं पोटास। जी 10-12 बीघे में 1 बैग पोटास के ले लेते हैं, और खाली यूरिया। जी फिर ज्यादा करते हैं सल्फर लेते हैं बस उसमें। जी 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 और वो भी ठीक ठाक सी कंपनी के लाते हैं, अडामा की लिया हो या सिजेंटा के, और थान्यूटर के नाम से वो ले लो, बढ़िया जी कंपनी है। जी बढ़िया चीज लाओ, कोई सी भी चीज लाओ, मार्केट से बढ़िया चीज लाओ। जी थोड़ा सा उसमें पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। जी थोड़ी सी जो हम बढ़िया कंपनी की ला रही है, जी थोड़ी उसकी कॉस्ट महंगी पड़ जाएगा, 20-30-50 रुपये, तो नेट डिप्रेशन हो जाता है। जी जी उसके बाद में ये खत्म होगा। जी फिर आती है जैसे फसल होगी हमारी 50 दिन की, 55 दिन की, 60 दिन की। जी जैसे बोलते हैं किसान का में कवोट अवस्था में जी सबसे अहम रोल होता है जी जो पत्ता है ना, झंडा पत्ता बोलते हैं जिसे, जी इसका सबसे अहम रोल होता है। जी उस समय पर हमारी फसल को जो जरूरत होती है ना, जी दो चीज की जरूरत होती है। जी एक तो फास्फोरस की, जी एक पोटेशियम की। जी फास्फोरस और पोटेशियम क्या काम कर रहा है, जो जी झंडा पत्ती है ना, जी जितना भोजन बनाऊंगी जी उतनी ही या बालियों में मदद करेंगी, उतनी जी बालियां लंबी काट देंगी, बालियों का साइज भी बढ़ेगा, दाने का साइज भी बढ़ेगा, जी पोटास भी और फास्फोरस भी। जी उसके बाद में उसमें शीत ब्लास्ट की और सफेद बाल की दिक्कत आती है, जी उसमें स्प्रे की बारी आती है। जी उसमें आप 5-10 बीघे बता रहा मैं, जी 10 बीघे में आप 600 या 700 ml ले लो उसमें फिफ्रोनिल, जी और 500 ग्राम ले लो आप उसमें इमामैक्टिन 5%। जी। उसमें जब 20 दिन की फसल हो जाए स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं?
ना कोई जरूरत नहीं, वो तो ओ, समय पर देखे जाए, इसकी जरूरत है जब स्प्रे की। 50 दिन की हो जाए जब स्प्रे करनी जब चाहिए। इसके मैं जरूरत जब स्प्रे की पड़े ना, मैं नीचे हम कीटनाशक दवाई तो दे रहे हैं, जी, तो वो अपना आप कवर कर रही है कीटनाशक दवा। चलो स्प्रे जी। की जब जरूरत पड़ती है ना, जब कबोट अवस्था में आती है ना, उस जी, समय पे स्प्रे की जरूरत पड़ती है, जैसे धोले वाली निकलती है, जी, उस समय पे स्प्रे की जरूरत पड़ती है। जी, एक तो धोली बैल का कारण हो सकता है कि जैसे हमारा पौधा है, जी, इसमें अंदर गलन हो सके, फंगस जी, हो सके, उसकी वजह से धोली बैल निकल सके, जी, या इसमें कोई सुंडी लग रही है, जी, उसने काट रखा है, उसकी वजह से धोली बैल निकल जी, सके। अगर फंगस है उसके लिए हम दो साल्ट ले सकते हैं, जी, एजॉक्सी टेबुकोनाजोल, जी, एजॉक्सी जी, स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल। जी। 250 कितने ml, पानी में बता दो और। 250 ml नु मान लो कम से कम भी वो आपने लेना है 200 लीटर पानी में, या जी, 250 लीटर पानी ले सको। जी, मेन रोल होता है पानी का, पानी जी, पे डिपेंड करता है। जी, पानी तो ले लिया मैं ज़्यादा, जी, और दवाई ले ली कम, जी, पानी के आधार पर ही दवाई लेनी है। जी, 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेनी है दवाई जी, को। उसके बाद में आप ले लो फिप्रोनिल, इमामेक्टिन, जी, और रोमात और फंगी साइड में ले लो जो टैबू, जी, जिसमें अगर वो गल रही हो गलन रही होगी, जी, 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 भिजवा लेनी कभी। जी, जी। अच्छा भाई एक बात बताओ, 2 स्प्रे और 3 खाद की ज़रूरत पड़ती है। 3 खाद की जरूरत ये पड़ती 1 बीघे में पैदावार लगभग कितनी हो जाए अगर संवत ठीक हो तो? है। अगर कोई बीमारी ना हो और फसल ठीक ठाक खड़ी है, तो जी। मेरा मानना है कम से कम भी 5 कुंटल के लगभग निकल जाए, 5 से भी क्रॉस कर जाए। और क्या रेट चल जाए इनके, क्या रेट मिल भाई जाए मुंजी के? रेट का तो सचिन भाई कोई, राहुल भाई इसका कोई वो लिमिट ही नहीं है। जी। रेट तो फिलहाल इसका ये चल रहा है 2800, 2900, 3000। अच्छा, अच्छा। जौन-सा मंडी में अब जो पहले बूगा था वो आ रहा जौन-सा अब बिल्कुल। फिलहाल, है ना? और एक स्प्रे जब लगा दो उसमें, जब जैसे निसर गया, निसर्जा निसरने के बाद में खाली पोटास की लगाओ, निसर्जा कैसा है ये थोड़ा-सा ये बताओ? जब बालियाँ सारी बाहर आ जा, अच्छा जी, ये बाल सारी बारह सारी जैसे बाल, गेहूँ में लगावे? हाँ हाँ, जैसे बालियाँ बाहर आ गई सारी, जी, आने के बाद में 0,050 लो, उसमें पोटास की मात्रा आती है। पोटास जी, की मात्रा क्या करेंगे ना, दानियों जो दाने हैं ना बैल के, जी, इसका साइज बढ़ाऊंगा और वजन बढ़ाऊंगा पोटास। जी, जी। और उसमें आप बेहतर ही है, कम से कम भी 10 बीघे में 250 ग्राम बोरोन ले लो। ब्रोन ले लो। हाँ, और पानी जो है लगातार रहना चाहिए फसल के अंदर या थोड़ा मोटा एक आधा सोक्का भी लगना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए सूखा भी, सोक्का भी लगाना चाहिए? जरूर लगाना चाहिए, जी। दिखानी चाहिए एक बार घर से। अच्छा एक बात बताओ भाई, बहुत से किसान ये कह रहे हैं कि हमने तो 2 फसल ले ली मुंजी की, हाँ, क्या-क्या प्रोसीजर है उसका? सही तो ये है तरीका भाई, देख जमीन है, जी, वो तो है नहीं भाई कोई लिमिट नहीं इसकी फसल ले हो जाऊँ। जी, सही तो है तरीका, एक एक फसल ले लो। जी, अगर कोई दूसरा फसल लेना चाहो ना, जो सबसे बेहतर तरीका है ना उसका यही है, एक फसल लेने के बाद में जी। दूसरी फसल उड़द की लो, उड़द किलो। सबसे अगर बेहतर। मुंजी की दोबारा लेना चाहोगे तो उसमें नुकसान होगा, उसमें नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत सी होगी कटली मुंजी। एक तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है राहुल भाई, जी, उस समय भूरे माऊ और तेला माऊ का, जिसने देसी भाषा में बोलते हैं किसान, मच्छर का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है सितंबर में। जी। और उसकी स्प्रे भी मान लो कम से कम भी 8 दिन, 8वें दिन या चौथे दिन या तीसरे दिन भी करनी पड़े हैं। जी। और ऐसा भी हुआ बाई चांस अगर रात तो रात दिन के दिन खेत बैठ जाए, अच्छा जी। हाँ, तो यू टाइम सबसे बेस्ट है। उस टाइम ही उस समय सबसे बेस्ट है। जो अगर किसी ने फसल दूसरी लेनी है ना, तो मेरा जी। मानना है उड़द की लो, और बीज भी उसका बड़े लाओ, सबसे बड़े जो उड़द का बीज आवा ना, PU 31 है दयाल का। अच्छा, अच्छा। कोई और कंपनी का भी ले सकते हो, कोई तो अदर दूसरी बड़े फसल कंपनी मुंजी है, की ना लेवे, है ना? दूसरी ना लो, नाम जी। दे करके। हाँ, फिर तो एक सरसों फसल ले उड़द के बाद फिर सरसों हो जा या सरसों हो गेहूँ। जाए, गेहूँ कर लो, तो साल भर में 3 फसल हो जा। साल भर में जी हाँ हो जाए। या किस टाइम पे बोई थी आपने? यूँ मान लो जी हमें लगभग मई में बोई थी जी। और जैसे थोड़ा नो के वह प्रतिबंध लग रहा और 16 जुलाई से पहले बो नहीं सकते, 16 जून से पहले बो नहीं और सकते, ये तो किसानों के भ्रमित करने वाली बात थी, ये तो ये भ्रमित करेगा नहीं, कोई रोक नहीं थी जी, कुछ नहीं है कोई इसका। रोक नहीं है। ना ना 2 ये तो फसल या 3 फसल ले सके, 3 ले फसल सकेगा ले तो सके फिर साल किसान भर की में। मर्जी है। गेहूँ की, मुंजी की और उड़द हाँ की, है ना? हाँ। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे भाई ने, जो मुंजी के किसान है। कोई और कोई ऐसा साल्ट जो किसान भाई की बुद्धि फसल हो, वो उसकी उठती हुई चली जाए एकदम से ही। बहुत सारे टेक्निकल है ऐसे, धान के लिए, गन्ने के लिए। नहीं, मैं अब जो फिलहाल मुंजी की बात कर रहे थे, मुंजी की बताओ आप। किसी की फसल जो है हल्की है, दब रही है किसी कारण से, तो उसके लिए कोई ऐसा साल्ट बता दो भाई जो उठ के चल पड़े, धरती में डालने का भी और ऊपर भी। धरती में डालने के लिए तो उसमें ले सकते हैं, एक तो एरिज कंपनी का हुआ कैनमीन, अच्छा जी, कैनमिन। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट है इसमें। जी। एक कॉम्बिकैल है सबसे बेहतरीन, तो टेक्निकल है, उसके अंदर नो माइक्रो न्यूट्रेंट है, जितनी भी हमारे फसल को वो जरूरत है ना 7 सारी नंबर पूरी। 10 नंबर आवे, है ना? हाँ, उसमें कौन सा? मोलिब्डेनम तो क्या हो, 26.5% कैल्शियम है उसमें, जी, फेरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, चिलेटेड में PPM है सारे में, जी, जो जी, टेक्निकल है, जी। बहुत ही बड़ा टेक्निकल है। उसका अगर स्प्रे करना चाहे कोई किसान भाई, तो हुँ, 5 बीघे में 1 या 1.5 किलो ले लो, जी, बहुत है। जी, अगर नीचे डालना चाहे, फसल ज्यादा ही है, ग्रोथ नहीं कर रही, रुकी है किसी कारणवश जी, से, तो उसमें 5 बीघे में 10 किलो के हिसाब से डाल दो। जी, जो सी फसल मरी हुई है ना, उनको क्या जी। उठती नहीं, वो अभी उठ जाएंगे। तो इसमें मुंजी की फसल में ये जो फेराडोन सेराडोन हो ये नहीं डालनी, है ना? देखो फेराडोन तो किसानों की मजबूरी है डाल है, जी, फेराडोन ना तो गन्ने में डालनी चाहिए, जी, ना मुंजी में डालना चाहिए। उसके पीछे का रीजन है, जी, जो मित्र कीट हो, कैचो बोल रहे हैं जिसे हम, जी, जो फसल उस जो चीज उसने मार रही, जी, तो वो फसल के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक है, तो नुकसानदायक है, बड़ा तो नुकसानदायक है। उसके
जी। और बहुत सारे ऑप्शन है। चलो उसकी चलो। जगह आप पोरपीडो डाल लो, जी, जी। थाइमेथॉक्सिन फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन ले लो, जी, जी। वो ना डाल लो। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह और बहुत ही अच्छी मुंजी खड़ी है इनकी। अगर किसी किसान भाई की मुंजी बिगड़ गई हो या कोई कारण ऐसा हो, चाहे तो उड़द बोलो और कोई और दूसरी नवी फसल भी है जैसे मूली पूड़ी है, कोई और फसल बो सके कोई। हाँ वो तो अगर एक कोई। किसान भाई का फोन आया था जो केरल से थे, उनकी जो खेती है वो बागपत के अंदर है। अच्छा जी। उनका जो है मुंजी बिगड़ गई उनकी। जी। तो वे पूछ रहे थे भाई कौन सी फसल लगाऊं अब जा, कौन कौन सी फसल लग सकती है अब जिसमें जुलाई सितंबर के माह में। सितंबर के माह में तो सबसे बेस्ट तो ये है कि उड़द लगा लो, अगर वहाँ होते हो तो। अच्छा जी, जी हो जा उड़द भी। उड़द हो जाए तो उड़द लगे, उड़द का बीज लियो PU 31। PU 31 है हाँ, ना। कोई सी भी होनी चाहिए बेहतर कंपनी हो, उस कंपनी के लियो। जी, जी। हालांकि कंपनी किसी का क्योंकि ना लगे। इस टाइम पे साग सब्जियों का भी है, जैसे गोभी हुई, हाँ हाँ मूली हुई, उड़द हुआ है ना। हाँ हाँ। देखो किसान भाइयों देखो कितनी राहुल भाई, अच्छी। हम तो उड़द वो सब्जी तो लगा नहीं करते, हम जी। तो धान के बाद उड़द ही बोया सीधे बस। अच्छा जी, उड़द और तो फिर बराबर गेहूँ। लगने में, फिर गेहूं बोया अपने सीधे। अच्छा ये जी। तो मजबूरी है, कारण पिछले साल बहुत सारे किसानों ने है ना दूसरी फसल में है ना जी। बहुत सारा नुकसान हुआ, घर जो लागत लगाई वो तो लगी, घर से ही देना पड़ा दूसरी फसल मुंजी में, में भी। मुंजी में जी। एक अच्छा जी। क्विंटल का 10 दड़ी का भी निकला किसानों क्या का। कारण था जी वो। कारण ये था, आगे एक तो मच्छर का प्रकोप ज्यादा था, सही समय पे उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाई, जी। रात की रात तो रात खेत बटा दी, सारा चूस दिया। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे भाई ने। जय किसान।